सन 1893 की बात है। अमेरिका के शिकागो शहर में दुनिया के सबसे बड़े धर्म सम्मेलन की तैयारी चल रही थी। हजारों लोग इकट्ठे होने वाले थे। यूरोप और अमेरिका के बड़े बड़े धर्मगुरु अपने भाषण तैयार कर रहे थे, लेकिन उस भीड़ में एक युवा सन्यासी भी था जो भारत से आया था। उसके पास ना तो कोई लिखा हुआ भाषण था, ना ही कोई बड़ी संस्था का साथ। बस था तो एक जलता हुआ दिल जो अपनी मातृभूमि की आवाज बनना चाहता था। जब वो मंच पर खड़ा हुआ तो हजारों लोगों की नजरें उस पर टिक गईं। उसने अपना मुंह खोला और कहा, माय अमेरिकन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। बस इतने से शब्दों में ही पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। क्यों? क्योंकि पहली बार किसी ने उन्हें भाई बहन कहकर संबोधित किया था, मेहमान नहीं। ये था स्वामी विवेकानंद का जादू। वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं था, बल्कि पूरे भारत की आत्मा की आवाज था। उस समय भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। लोगों का आत्मविश्वास टूट चुका था। हर तरफ निराशा का माहौल था। लेकिन विवेकानंद ने दुनिया को दिखाया कि भारत सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि एक जीवंत सभ्यता है। उन्होंने गर्व से कहा कि हमारे यहाँ हजारों साल से ज्ञान की परंपरा चली आ रही है। हमने दुनिया को अहिंसा, प्रेम और सत्य का संदेश दिया है। शिकागो के उस मंच से विवेकानंद ने जो कुछ कहा वो सिर्फ भाषण नहीं था, वो था भारत का परिचय। पहली बार पश्चिम की दुनिया ने समझा कि भारत कोई पिछड़ा हुआ देश नहीं, बल्कि आध्यात्म और दर्शन का गुरु है। उस दिन के बाद पूरी दुनिया में भारत को एक नई नजर से देखा जाने लगा। लेकिन विवेकानंद का असली योगदान सिर्फ भारत को दुनिया में पहचान दिलाना नहीं था। उनका सबसे बड़ा काम था युवाओं को जगाना। वो जानते थे कि देश का भविष्य युवाओं के हाथों में है, इसीलिए उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा युवाओं को प्रेरित करने में लगाई। विवेकानंद का सबसे प्रसिद्ध संदेश था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि जीवन जीने का तरीका था। वो कहते थे कि युवाओं में अपार शक्ति है, बस जरूरत है उसे पहचानने की। हर युवा के अंदर एक सिंह छुपा हुआ है, बस उसे जगाना है। उनका मानना था कि आत्मविश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है। वो कहते थे कि अपने आप पर भरोसा रखो। अगर तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे तो दुनिया तुम पर कैसे विश्वास करेगी।